हेलो एंड वेलकम। मैं संदीप कसालकर फिर एक बार स्वागत है इस खास एपिसोड में जिसका नाम है क्रिप्टो क्राइम्स। तो दोस्तों, आज के क्रिप्टो क्राइम्स के एपिसोड में हम अलग अलग प्रकार की मार्केट मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे ताकि नए पुराने सारे ट्रेडर्स ऐसी अनइथिकल प्रैक्टिसेस को पहचान सके और उससे बच सके। आज हम जिन मार्केट मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस की बात करने वाले हैं वो सारी प्रैक्टिसेस वॉश ट्रेडिंग नाम की अनफेयर और अनएथिकल प्रैक्टिस से मिलती जुलती है। अगर आपको क्रिप्टो और एनएफटीज में वॉश ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, जैसे रावण के 10 सर थे वैसे ही वॉश ट्रेडिंग से मिलती जुलती 10 और कॉमन मार्केट मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस है जिसके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूं, फिर एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बताता हूं। तो इनके नाम है राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, लेयरिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्लैश लोन, पंप एंड डंप, स्क्वीज, प्रिंटिंग, विंडो ड्रेसिंग और फ्लाइंग प्राइसेस। नंबर 1, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का उपयोग अक्सर वॉश ट्रेडिंग की पैरेलल डेफिनेशन के रूप में किया जाता है। हालांकि अभी भी दो प्रकार की मार्केट मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है, उसके इनके बीच डिफरेंसेस है। वॉश ट्रेडिंग रिटेल वर्जन है जबकि राउंड ट्रिपिंग एक बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट किए जाने वाला ऑर्गेनाइज क्राइम है। वॉश ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर एक मिसलीडिंग फेक परचेस ऑर्डर को सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करता है। इसके विपरीत राउंड ट्रिपिंग वॉश ट्रेडिंग का प्रकार है जो एक से अधिक बार किया गया है। ज्यादातर मामलों में अनइथिकल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेडिंग सिचुएशन में प्रॉफिट कमाने के लिए राउंड ट्रिपिंग का उपयोग करते हैं। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बड़े पैमाने पर वॉश ट्रेडिंग या राउंड ट्रिपिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आकर फेक ऑर्डर्स की फोर्जरी करके मार्केट वैल्यू को ऊंचा करने या अधिक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने की उम्मीद में फॉल्स ट्रेड को कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी को लेजिटमेट इनकम में बदलने का प्रयास करने की एक प्रोसेस है। ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, असाइनमेंट्स जैसी इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके अपना प्रॉफिट अर्न करने वाले थ्रेट एक्टर्स मनी को लीगली एक्सेप्टेबल और अनट्रेसेबल स्टेटस में कन्वर्ट करने वाले लॉन्डर्स को उधार देते हैं। प्रॉफिट्स कमाने के लिए लॉन्डर्स उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये लीगल सिस्टम द्वारा प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए अपने इल्लीगल बिजनेस प्रॉफिट को स्टोर करने के लिए फॉरेन बैंक अकाउंट्स का भी उपयोग करते हैं। तो मनी लॉन्डर्स वॉश ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि वे फेक सेल्स को आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। नंबर 3, लेयरिंग। लेयरिंग को स्पूफिंग भी माना जाता है। यह एक फॉल्स ट्रेडिंग प्रैक्टिस है जहां इन्वेस्टर्स फेक सेल या परचेस ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। यह वॉश ट्रेडिंग की तरह लग सकता है। हालांकि डविंसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अनुसार लेयरिंग इन्वेस्टर दूसरे ट्रेडर्स के बीच किसी पर्टिकुलर एसेट की डिमांड अवेलेबिलिटी को गलत साबित करने के लिए अपनी बुक्स में फॉल्स या फेक ट्रेडिंग ऑर्डर्स जोड़ते हैं। लेयरिंग टेक्निक उन पार्टीज को खरीद कर की जाती है जो अपने फेक परचेसिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का प्लान नहीं बना रहे हैं। ये परचेसिंग ऑर्डर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए मार्केट डिमांड की भावना पैदा करते हैं। लेयरिंग के साथ मैनिपुलेटर्स मार्केट में स्वाभाविक रूप से मौजूद सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स को जंबल अप करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक टाइप की अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस है जहां किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या कोई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव कॉस्ट के लिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जारी करते हैं। ट्रेडिंग की इस दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है। ऐसे उदाहरण है जहां एक कंपनी के अधिकारी ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक होल्डर के बेनिफिट के लिए अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन को रिवील किया। इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ बायस और प्रीमैच्योर लीक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर स्टॉक ओनर को अपकमिंग लॉसेस या प्रॉफिट्स के बारे में चेतावनी दे सकता है। कुछ मामलों में कंपनी के इंटरनल स्टाफ द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग की जा सकती है जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं जिसे वे ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्से के रूप में काम करके हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, फ्लैश लोन। फ्लैश लोन पंप और डंप का रैपिड वर्जन है जहां मैनिपुलेटिव इन्वेस्टर्स कई डिफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल्स द्वारा ऑफर किए गए कोलैटरल फ्री बोरोइंग का उपयोग करते हैं। इस मामले में फंड्स
बोरो किया जाता है और सेकंड के भीतर रिपेड किया जाता है। एक्सप्लॉयटर्स मार्केट को मैनिपुलेट करने और डिमांड को गलत साबित करने के लिए बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसीज लोन लेते हैं। पंप एंड डंप। पंप और डंप एक और मिसलीडिंग मार्केट मैनिपुलेटिव टेक्निक है जो एग्जैजरेटेड मार्केट हाइप का फायदा उठाती है। अनइथिकल ट्रेडर्स किसी एसेट क्लास के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या हाइपरबोलिक एप्रिसिएशन प्रोजेक्शंस को फैलाने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क्स, टेलीविजन या पब्लिसिटी के किसी दूसरे तरीके का उपयोग करते हैं। एक पंप और डंप के लिए यह भी जरूरी है कि मैनिपुलेटर के पास उस एसेट की काफी मात्रा हो जिसको वो स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के आर्टिफिशियल रैंपिंग के साथ मैनिपुलेटर एसेट की डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और एसेट के लिए अधिक से अधिक न्यू बायर्स जोड़ते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण कई ट्रेडर्स अपने पैसे को हाइप अप एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और एसेट की प्राइस तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि जब मैनिपुलेटर्स को यकीन हो जाता है कि वे अब प्राइस को हाइप नहीं कर सकते तो वे एसेट के अपने मैसिव रिजर्व्स को बेच देते हैं और इसकी प्राइस को जीरो के करीब या पहले की कंपेयर में कई गुना कम कर देते हैं। स्क्वीज। बैंक ऑफ इंग्लैंड में लेजिस्लेटर्स द्वारा पब्लिश रेगुलेटरी मैनुअल्स के अनुसार स्क्वीज तब होता है जब एक इन्वेस्टर एक एसेट क्लास के लिए एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने की कोशिश करता है ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स को इससे पहले की कंपेयर में हायर प्राइस पर परचेज के लिए मजबूर किया जा सके। अगर सरल शब्दों में बात करें तो स्क्वीज एक प्रकार की मैनिपुलेटिव मार्केट टेक्निक है जहां एक इन्वेस्टर ओपन मार्केट से स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी की ह्यूज परसेंटेज सप्लाई को परचेज करता है। हाई वॉल्यूम में इन्वेस्टर या मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनने के बाद स्क्वीजर अब एसेट क्लास के लिए न्यू प्राइस डिसाइड कर सकता है। इसलिए दूसरे इन्वेस्टर जो स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं उनके पास हायर प्राइस टैग के लिए इसे स्क्वीजर से खरीदने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कभी कभी इन्वेस्टर्स के बीच स्क्वीज को कॉर्नर भी कहा जाता है। पॉइंट 8, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी मार्केट मैनिपुलेटिव टेक्निक में से एक है जो वॉश ट्रेडिंग से काफी मिलती जुलती है। वॉश ट्रेडिंग में मैनिपुलेटिव इन्वेस्टर फेक परचेस और सेल्स ऑर्डर्स जनरेट करके एक एसेट क्लास की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंटिंग के लिए अनइथिकल इन्वेस्टर फेक परचेस के बारे में जानकारी फैलाता है जो आमतौर पर एक हाई प्राइस टैग के साथ होता है। रियलिटी में अगर बात करें तो स्पेकुलेटिव परचेस के बारे में फेक न्यूज के कॉन्ट्रास्ट में मार्केट में कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स की प्रेजेंस के कारण प्रिंटिंग करना बहुत आसान हो गया है। बड़ी कंपनीज अभी भी फेक और मिसलीडिंग न्यूज स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकती है जिससे अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मैनिपुलेशन हो सकता है। नंबर 9, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट मैनिपुलेटिव टेक्निक है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन और टेक्निकल स्किल्स के ओनर है जिनका उपयोग बड़ी संख्या में ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग में मैनिपुलेटिव ट्रेडर्स अपने सिलेक्टेड एसेट क्लास के क्लोजिंग प्राइस को हाइप अप करने की कोशिश करते हैं। वॉश ट्रेडिंग और प्रिंटिंग की कंपैरिजन में विंडो ड्रेसिंग को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10, फ्लाइंग प्राइसेस। वॉश ट्रेडिंग के लिए फ्लाइंग प्राइसेस के पास भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। फ्लाइंग प्राइसेस के लिए एक सिक्योरिटी या क्रिप्टो करेंसी इश्यूअर एक हाइप अप या हाई प्रोफाइल परचेस के बारे में रूमर्स फैला सकता है जिसका रियल लाइफ में कोई आधार नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब कोई स्टॉक इश्यूअर या क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट ऐसा दावा करता है तो उनके पास लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट या परचेस ऑर्डर होना चाहिए ताकि वे फ्लाइंग प्राइस अटेम्प्ट के रूप में क्वालिफाई होने से बच सके। तो कंक्लूजन के तौर पर अगर बात करें तो मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक्स केवल अनफेयर और अनइथिकल ही नहीं बल्कि वे लंबे समय में एक एसेट क्लास, ब्रोकर या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को भी डिक्रीज करती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि अधिक डिजिटल करेंसी इन्वेस्टर्स इन टेक्निक्स से अवेयर हो और वे फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन इश्यूअर्स में इंटरनल रेगुलेटरी चेंजेस की डिमांड करें। तो दोस्तों आई होप इस खास स्टोरी के माध्यम से आप सभी नए पुराने सारे ट्रेडर्स ऐसी अनइथिकल प्रैक्टिसेस को पहचान सकेंगे और उससे बच सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो जगत में होने वाले सभी स्कैम्स और क्राइम्स की अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए।